Hello class. In last lecture we are taken one method of this numerical or mathematical statistical model for bungee jumping. बंगी जंपर्स के एक एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर में लिया था. नाउ वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल दैट यूजिंग अ कंप्यूटर कैन बी यूज टू जनरेट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम. यहाँ पे देखो हमें क्या करना है. अभी ये जो हम एक्चुअल में निकाल रहे हैं, ये अगर आपने यहाँ पे कंप्यूटर में क्या किया कि प्रोग्राम, इसका अगर मैंने प्रोग्राम यहाँ पे फीड किया ना, आप कोई भी यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं लास्ट में आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है. आप हम नेक्स्ट टाइम जब आपका साइलैब का प्रैक्टिकल होगा, साइलैब के प्रैक्टिकल में लास्ट में आपको ये है कि आप जब भी कोई साइलैब का आपका प्रैक्टिकल है या आप अच्छे से टाइप करोगे, आपको अगर आउटपुट मिल जाता है, आउटपुट मिलने के बाद आपको उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस टाइप में मिल जाता है. ओके, यहाँ पे भी देखो उन्होंने एक एग्जांपल दिया है और उसका आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा वो भी दिया है. हम वो जस्ट ड्रॉ करते हैं क्या क्या हमें दिया गया है. mg is equals to cdv square where v is equals to under root of gm upon cd. यहाँ पे देखो इसका जो ग्राफ रहेगा, ये जो हमने निकाला है ना, इसका ग्राफ देखो कैसे रहेगा. दिस इज ग्राफ. ये जो है दिस इज योर टर्मिनल वेलोसिटी. ओके, इफ वी here solve the example, any example, okay, so we will get the graphical representation of system v is equals to this. okay, ये किस में आएगा, जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल सॉल्व किया था ना उसके लिए. व्हेन v टेंड्स टू इन्फिनिटी जब रहेगा ना, तो उस वक्त आपका जो है यहाँ पे ये एग्जाम्पल कब रहेगा, फॉर t इज इनफाइनाइट जब रहेगा, तो आपका vt जो रहता है ना, vt इज इक्वल्स टू, अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेट किया था 6938 इतना आता है. तो वो अगर आप देखोगे तो ये 60 के नीचे यहाँ तक आएगा. और जो यहाँ पे देखो t क्या जा रहा है, इन्फाइनाइटली जा रहा है, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी जो है तो वो कैसे आएगी, इस टाइप से आपकी टर्मिनल वेलोसिटी आएगी, जो हमने एग्जांपल लास्ट लेक्चर में लिया था उसके लिए. ओके, अगर आपने उसका ग्राफ देखा तो ग्राफ उसका आपको इस टाइप से दिखेगा. हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट सभी किया था, खाली उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारा बाकी था. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेरिकल मॉडलिंग. Numerical methods are those in which mathematical problems are reformulated so it can be solved by arithmetic operation. अगर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में ये पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए
कि व्हाट इज न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड क्या रहती है, इन विच मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आर रीफॉर्मुलेट सो इट कैन बी सॉल्व बाय अरिथमेटिक ऑपरेशन। एग्जाम्पल दिया है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मेंशन अर्लियर। ओके, जो हमने अभी पहले वाला लिया था ना एग्जाम्पल, कि ये टाइम रेट जैसे चेंज होता है वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फॉर्मूला में हम उसे लिखते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity mentioned earlier. Okay, so dv by dt is equals to delta v by delta t, which is equals to v of ti plus 1 minus v of ti divided by I plus 1 minus ti. This is a finite difference approximation of the derivative at टाइम टी आई। यहाँ पे देखो हमने बहुत बार देखा है, आपको ग्राफ में भी याद होगा, जब भी मैं dv बाय dt लेती हूँ, यहाँ पे नॉर्मल आपका ये क्या रहता है, दिस इज नथिंग बट द टेंजेंट। ये जो अगर मैंने यहाँ पे देखा तो ये क्या है, टेंजेंट है। अगर मैं dv बाई dt इज नथिंग बट द डिफरेंस, आपकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है एंड इनिशियल वेलोसिटी है, दोनों का बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज नथिंग बट dv बाई dt। यहाँ पे फॉर योर कन्वीनियंस एक हम ग्राफ निकालते हैं। सपोज ऐसे कोई कर्व है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो रहेगा, सपोज यहाँ पे, तो ये पॉइंट जो रहेगा, ये पॉइंट आपका क्या रहता है, dv बाय dt का। यहाँ पे आपका सपोज ये t डिनोट कर रहा है और ये आपका v डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी वी टी आई माइनस वी आई टी यार वी टी आई, और आपका ये जो है वी टी आई प्लस 1, यहाँ पे ये पॉइंट रहेगा टी आई प्लस 1, यहाँ पे पॉइंट रहेगा टी आई। ये यहाँ पे जो पॉइंट है इसका, ये पॉइंट रहेगा वी आई, ये पॉइंट रहेगा वी आई प्लस 1। जब भी मैं यहाँ पे ये लेती हूँ ना dv बाई dt, दिस इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन दिस टू। ओके, जैसे नॉर्मल हम आपका टेंजेंट निकालते हैं ना, इसे हम स्लोप भी कह सकते हैं, एक स्लोप ऑफ नॉर्मल कर्व। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक स्लोप है जिसमें हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। ओके, एक नोट लिखते हैं,
dv by dt is equals to limit delta t tends to 0 delta v by delta t. dv by dt is equals to this. Okay, so this is the way to find out the fair solution. ओके, एटलीस्ट ये जो बेसिक टर्म्स है ये आपको थोड़ा याद रखना है, थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट है, आपको उसी तरह से थोड़ा सा अच्छे से उसे प्रिपेयर करना है और अच्छे से करना है. ओके, यहाँ पे देखो हमने जो प्रीवियस में भी लिया है, यहाँ पे क्या है, ये बंगी जंपिंग का वगैरह है, या फिर आपका इससे पहले हमने जो लिया है वो. अभी आपको ये सभी क्या है ना कि थोड़ा सा हाई, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, फिर भी समझ के आपको क्या करना है, इसके बेसिक पॉइंट या फिर फॉर्मूला जो है वो आपको याद होने चाहिए. लास्ट टाइम मैंने फॉर्मूला आपको ये नहीं करके दिए थे, इस बार जस्ट आपको एक IMP करके कि फिलिंग द ब्लैंक्स में अगर आपका पेपर आता है तो ये सभी जो हैं ये पॉइंट्स आपको क्या है इम्पोर्टेंट हैं, उसे आपको अच्छे से करना है. ठीक है, ये मैंने मॉडल मतलब क्या रहता है या फिर मैथमेटिकल मॉडल क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी रहती है, ऑब्जेक्टिव्स में भी ये जो बेसिक टर्म्स हैं ये आपको एटलीस्ट अच्छे से पता होनी चाहिए. अप्रोक्सीमेशन फार्मूला जो है वो ये नेट फोर्स का एक फार्मूला, ये आपको, और ये कब है वो भी आपको पता होना चाहिए. ये भी यही फार्मूला उन्होंने यहाँ पे दिया है, ये E नहीं है, ये क्या है C है, यहाँ पे गलती से हुआ है. यहाँ पे ये वैल्यू क्या है GCD डिवाइडेड बाय MD. ओके, या फिर ये भी, ये क्या है बेसिक फार्मूलाज है, ये फार्मूला आपको क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए. अभी जो हमने लिया हुआ ये भी फार्मूला इम्पोर्टेंट है. Okay, thank you.